आज की हमारी कहानी है बेटी का हक। सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी आस्तिक ने तौलिए से गीला चेहरा पोंछते हुए अपनी धर्मपत्नी मंजू से कहा, हर दहेज हत्या के जिम्मेदार ससुराल वालों से ज्यादा लड़की के मायके वाले होते हैं। तुम मेरी बात मानो या ना मानो, पर सच यही है। कितनी ही विवाहित बेटियां मौत के मुंह मुंह में जाने से बच जाती यदि उनके मायके वाले ससुराल से तिरस्कृत बेटियों को बार बार धक्का देकर उसी नारकीय ससुराल में ना ढकेलते जो उन्हें सास तक लेने की इजाजत नहीं देता। मंजू अस्तित्व की बात पर बिफरते हुए बोली, मैं कुछ नहीं जानती, मेरे पेट में तो हौल हो रही है, पता नहीं पूजा कैसी होगी। मैंने कहा था उससे बेटा पहुंचते ही फोन कर देना, पर सांझ ढलने आ गई, उसका फोन अब तक नहीं आया। मैं भी फोन नहीं मिला सकती, पूजा का ससुराल का मामला है, क्या पता शुभम को पसंद आए। हे भगवान, मेरी बच्ची का रक्षा करना। मंजू के भगवान के आगे हाथ जोड़ते असित भड़क उठा, अब ये सब रहने दो, मैं चाहता हूँ कि पूजा किसी अच्छी नौकरी में लग जाए, तभी ब्याह करूंगा। पर तुम्हारी जीत के कारण पूजा के बीएससी पूरी होते ही उसके लिए लड़के देखने शुरू कर दिए। अब भी तुम्हारी जीत पर शुभम जैसे दामाद के साथ भेजा है, उसे एक बात का याद रखना, यदि इस बार शुभम ने पूजा पर हाथ उठाया तो अपनी बेटी को हमेशा के लिए यहीं ले आऊंगा। भाड़ में जाए तुम्हारा समाज और तुम्हारी बिरादरी। अपनी इकलौती बेटिया की चिंता में फुफकारता हुआ आस्तिक मंजू को लगभग घूरता हुआ उस कमरे में दूसरे कमरे की ओर बढ़ लिया। मंजू बेमन से रसोई घर में चली गई। मन में विचारों की आंधियां चलने लगी। मंजू, उसके मन में आया, क्या गलती मेरी है? जब मैं ब्याह कर आई थी तब सासू माँ के ताने मैंने भी सहे थे, इनसे जुबान लड़ाने का थप्पड़ मैंने भी खाया था। ससुर जी ने पिताजी से बहुत ज्यादा दहेज की आस पाली थी, पर मेरे पिता तो कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक बने थे, उनका ऊंचा रुतबा था, पर नगद पैसा, जमीन जायदाद, ये सब कहाँ था पिताजी। पर मैं अभी मायके गई थी वहाँ यहाँ से गुस्से में, तब मैं माँ से समझाया कि बेटियां, घर गृहस्थी में ये सब चलता रहता है, रोज नाक कटती है और रोज जुड़ती है। फिर पूजा के मामले में एकदम दहेज हत्या तक की सोचकर क्या शुभम ने उसका तलाक करवा दूं? ना मेरे संस्कार हो ना ही। मंजू के ऐसे सोचते ही उसका मोबाइल बज उठा। पूजा का फोन था। पूजा की आवाज घबराई हुई सी आ रही थी। पूजा ने बताया कि ससुराल पहुंचते ही शुभम ने बेडरूम में ले जाकर उसकी बेल्टों से पिटाई की और बोला, तुमने घर में बड़ी लंबी जुबान निकाली है, मैं तेरी 4 लाख लाने को कहा था, लाने को एक कौड़ी भी नहीं लाई। और हाँ, क्या कह रही अपने बाप से, मैंने थप्पड़ मारा था तेरे? ले अब बेल्ट खा, बोल करेगी शिकायत हमारी, फूंक डाल दूंगा। तुझे इकलौती संतान है, तू उनकी सारी संपत्ति, पैसा मेरा है समझी। और सास व ससुर चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे। किसी तरह बेडरूम से भागकर वो पखाने में घुस गई और उसका किवाड़ अंदर से बंद कर लिया। मोबाइल उसने ब्लाउज में छिपा रखा था जिससे वो फोन कर पाई। मंजू पूजा की बातें सुनकर बस इतना ही दिलासा उसे दे पाई, तू डर मत पूजा, मैं और तेरे पापा आ रहे हैं। ये कहकर मंजू रसोई घर से धड़धड़ाते हुए निकली और आस्ते को पुकारते हुए बोली, अजी सुनते हो जी, गाड़ी निकालो, अब 1 मिनट की भी देर नहीं ठीक नहीं है, वे मार डालेंगे मेरी बच्ची को। मंजू की घबराई हुई आवाज सुनकर आस्तिक हड़बड़ाता हुआ मंजू के पास वहीं आया। सारी बात जानकर उनका खून खौल उठा। उसने तुरंत कार की चाबी उठाई और मंजू से बोला, मैं कार निकालता हूँ, गैरेज से तुम घर बंद करो। मंजू ने झटपट सब बंद किया और आस्तिक के फोन मेन गेट से कार बाहर निकालते उस पर भी ताला ठोक दिया। मंजू के कार में बैठते ही आस्तिक ने कार स्टार्ट की और दोनों अपनी बच्ची के सलामती की दुआ मनाते हुए पास के ही शहर में उसके ससुराल के लिए रवाना हो लिए। 1 घंटे का सफर तय कर वह मंजू आस्तिक जब पूजा की ससुराल पहुंचते तब रात के 8 बजने आ गए थे और बेटी के ससुराल के घर के बाहर काफी भीड़ जमा थी। उस भीड़ को देखकर बेटी के अशुभ का विचार कर मंजू और आस्तिक का दिल बैठ गया। वे भीड़ को चीरते हुए घर के भीतर पहुंचे। इकट्ठा भीड़ में से कोई चिल्लाया, अरे किवाड़ तोड़ दो पखाने का, बेचारी पागल बहू वहीं बंद है। आस्तिक ने देखा शुभम और उसके पिताजी पखाने का किवाड़ पीट रहे हैं और पूजा की सास वही जमीन पर नीचे बैठकर सिर पकड़कर तमाशा कर रही है। आस्तिक ने आगे बढ़कर शुभम को धक्का देकर हटाया और चीखते हुए बोला, हरमजादो, पागल मेरी बेटी नहीं तुम हो। पूजा, पूजा बेटा बाहर आ जाओ, मैं आ गया हूँ बेटा, अब तेरे खरोच तक नहीं लगने दूंगा, अब तेरी माँ की भी बात नहीं सुनूंगा, तू बाहर आ जा पूजा। आस्तिक ये कहते पखाने के किवाड़ खुले और बेल्टों से लहूलुहान देह के साथ बेसुध पूजा उससे आकर लिपट गई। मुंह से बस इतना ही निकला, पापा मुझे यहाँ से ले चलो। ये कहते कहते बेहोश होकर पूजा आस्तिक की बाहों में झूल गई।
मंजू ने आगे बढ़कर उसे संभाला। तभी भीड़ से निकल कर एक सज्जन आए और बोले, मैं डॉक्टर हूँ, पास ही मेरी क्लिनिक है, आप बिटिया को वहीं ले चलिए। आस्तिक ने वहां उपस्थित भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, भाइयों माताओं, मैं अपनी बेटियों को जरा इलाज के लिए लेकर जा रहा हूँ, आप ध्यान रखें, यह अपराधी भाग न पाए। उस भीड़ में से एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, आप चिंता न करें, हमने पुलिस को फोन कर दिया है, वे आते ही होंगे। हमें तो पहले ही शक था कि ये पूजा बहन को प्रताड़ित करते हैं, पर आस पड़ोस के लिहाज के कारण हम बोलते नहीं थे। आज ये बच नहीं पाएंगे। उस युवक के कहते ही कितने ही युवक सुबह उसके पिता को पकड़कर सड़क पर ले गए और जूता चप्पलों से उसके मरम्मत करने लगे। तभी पुलिस का सायरन सुनाई दिया और पुलिस की जीपें रुकते ही भीड़ तितर बितर होने शुरू हो गई। कुछ युवकों ने पुलिस को सारा मामला समझाया तो पुलिस से शुभम और उसके माता पिता को गिरफ्तार कर थाने ले गई। उधर आस्तिक और मंजू पूजा को लेकर क्लिनिक पहुंचे। पूजा का सारा शरीर बेल्ट से पिटाई के कारण नीला पड़ा हुआ था। डॉक्टर साहब के इंजेक्शन लगने में थोड़ी देर बाद पूजा को होश आया। पूजा के होश में आते ही मंजू उसके आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, बिटिया मुझे माफ कर दे, मैंने ही तेरे पापा से जिद करके तुझे वापस ससुराल भेजने की विनती की थी। मैंने ही कहा था तेरे पापा से कि पूजा को ससुराल भेज दो, वरना बिरादरी में बेइज्जती होगी। मैं समझ नहीं पाई कि ससुराल पैसे लालच में मेरी बेटी को जान से मारने पर ही उतारू हो जाएंगे। ब्याह के 5 महीनों में ही इन्होंने अपनी राजसी रूप दिखा दिया। जिस बच्ची पर मैंने माँ होकर भी हाथ नहीं उठाया, उसे इतनी बुरी तरह मारा। पर चिंता न कर लाडो, तेरे पापा की ही चलेगी, अब तू अपने पैरों पर खड़ी होगी। आज से ही मैं अपने दकियानूसी विचारों को स्वाहा कर देती हूँ, और अगर बिरादरी का कोई कुछ कहेगा तब मैं पूछूंगी उससे कि यदि मेरी बेटी को ससुराल वाले जलाकर मार देते, फांसी पर चढ़ा देते, तब तुम 2 शब्द सहानुभूति के जता कर चले जाते, पर उससे मेरी लाडो वापस आ जाती क्या? औरत का धर्म निभाना सहना, पर हर बात की एक सीमा होती है। जब कोई दूसरा उस सीमा को पार करने के लिए विवश कर दे, तब हमारे संस्कार भी हमें विद्रोह की आज्ञा देते हैं। मंजू की बातें सुन बेड पर लेटी हुई पूजा ने आस्तिक की ओर देखा और आस्तिक पूजा के सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए बोला, तेरी माँ की सोच बदल गई, बस ये समझ सारी दुनिया बदल गई। बेटी का विवाह कर देने से बेटी के माता पिता का कर्तव्य पूर्ण नहीं हो जाता। यदि ससुराल में वो परेशान की जाती है, तब उसका हक है कि वो मायकों में आकर रहे, उसी उसी गरिमा के साथ जैसे विवाह के पूर्व रहती थी। अब तो मजबूत बनकर जीवन में आने वाली सारी चुनौतियों से कह दे कि मैं तैयार हूँ तुमसे लड़ने के लिए, क्योंकि मेरे माँ पापा मेरे साथ हैं। आस्तिक की ये कहते ही पूजा की आंखें भर आई और मंजू ने झुककर उसका माथा चूम लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।